Bismillahirrahmanirrahim. Yes, students and viewers, today I am going to upload part 2 of this paper. Before this, I have uploaded part 1, that is question 1 till 3. तो इंशाल्लाह आज मैं इसका part 2 आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ. That will be from question 4 to question hopefully 6. This is part 2. From question 3 के बाद 4 होता है, 4 to question 6. आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखने से पहले पेपर के क्वेश्चंस को अच्छी तरह सॉल्व करें. सॉल्व करके अगर फिर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर इस वीडियो को देखें, तो ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो. अच्छा, ये देखें, ये क्वेश्चन 4 है. तो इसका जो ए पार्ट है क्वेश्चन 4 का, वो यानी पहला जो बी पार्ट में इसके आगे है, तो वो कहता है कि fill this first fill in the table. So when you will put the value of x minus 3 in this, then your answer will be 0.1. So let's see the working here. Y is equals to 4 over 5 into 2 power minus 3. In place of x, you will write minus 3. So when you will make it positive, so this will become y is equal to 4 over 5 multiply 1 over 2 power 3. This will become 8. Y is equal to 4 over 5 multiply 1 over 8. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So 1 over 10 means 0.1. So here you will write the value 0.1. I will again tell you that there is no enough space here to do the working on the paper, on the graph, to show you the sort of graph. So please plot the graph yourself. I have plotted this graph on the paper, so I will simply write the answers of the remaining parts. I hope you will well understand the problem. तो अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स की तरफ. अच्छा जी, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है उसमें उसने यही कहा है कि on the grid draw the graph of this, we're first completing the table. Now in the C part, you can see on the board the question कहता है कि drawing a tangent, estimate the gradient of y is equals to this. So I have drawn the tangent on the graph, and after calculations, answer is about 2.4. That's it for this. Now, कहता है कि use your graph to estimate the solution of the equation. अब आप देखें कि इसमें उसने लिखा है आपकी जनरल इक्वेशन वो ऊपर y is equals to 4 और 5 into 10 raised power 2x नजर आ रही है. तो अगर हम इसको 4 into 2 power x is equal to 5 को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करें, तो हमारे पास आ जाएगा 4 over 5 is equals 4 over 5 multiply by 2 power x is equals to 1. So this whole is your y. ये सारा क्या है? y है. So this means that you will plot the line on your graph y is equals to 1 की जब आप line draw करेंगे, तो आपके across the graph जब आपकी line draw होगी y is equals to 1, तो फिर आपका ग्राफ जो है वो x एक्सिस जहाँ से वो लाइन कट करेगी आपको ग्राफ की,
उसके ऑपोजिट एक्स एक्सिस के ऊपर जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली आपका बनेगा 0.3। दैट्स इट फॉर दिस। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था क्वेश्चन 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। अच्छा, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 की ये फिगर आपके सामने है। अब अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि इसकी बैक साइड के ऊपर जो ये है रेक्टेंगल, उसकी हाइट की लेंथ जो फ्रंट वाली रेक्टेंगल है उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि ये एग्जैक्ट क्यूबॉइड नहीं है। जब ये एग्जैक्ट क्यूबॉइड नहीं है तो फिर इसके वॉल्यूम के लिए फिर एग्जैक्ट क्यूबॉइड वाला फार्मूला भी नहीं लगेगा। उसका उसका तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शेड। ये एक शेड है, ये क्यूबॉइड फॉर्म में नहीं है, एक शेड फॉर्म में है। इसका फ्रंट की रेक्टेंगल कुछ और है, पीछे वाली रेक्टेंगल कुछ और है, साइड्स वाली रेक्टेंगल सेम है। तो वो कह रहे थे कि फाइंड द कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शेड। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास इसको आप चेंज करेंगे। वो मैं आपको इधर फिगर के ऊपर चेंज करके दिखाता हूँ, फिर आगे मैं वर्किंग करूंगा। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो आप देखें कि इसको पहले इसका एक पार्ट जो है वो हम क्यूबॉइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? क्यूबॉइड। और एक हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसको हम प्रिज्म टाइप की चीज बना देंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे ये इस पे एक लाइन यहाँ से हम इसके पैरेलल यहाँ से इसके ऊपर आप प्लॉट कर देंगे। थोड़ा सा और ऊपर है। ये आपके पास नीचे एक क्यूबॉइड बन गया है और ऊपर एक आपके पास ट्रेपेजियम, इसकी जो क्रॉस सेक्शन है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। और ऊपर से वो फिर जो है वो आपके पास ये एक ट्रेपेजॉइड टाइप की वो बन जाएगी। तो उसका वॉल्यूम, ये ऊपर वाले का वॉल्यूम प्लस नीचे वाले का वॉल्यूम हम करेंगे तो वो फिर हम इसका इजीली निकाल सकते हैं। एक दो तरीका ये। दूसरा क्या है कि इसका अगर आप देखें इन लाइंस को अगर हम अरेज कर दें, अगर हम इन लाइन को अरेज कर दें तो फिर हमारे पास इसका जो क्रॉस सेक्शन है, एक इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारा ये सामने ट्रेपेजियम टाइप का क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है। इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं और ये इसकी हाइट है। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो वो आपके लिए इजीली इसका वॉल्यूम निकल आएगा। तो सो हियर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस हम क्या करेंगे, इसका वो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको सिंपली, इसी तरह ही इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो ए पार्ट में इसके पास इधर ही सॉल्व कर रहे हैं, इसके नीचे प्रोवाइडेड स्पेस। फिर अगर मैं फिगर को मूव करूंगा तो प्रोवाइडेड स्पेस नीचे हो, फिर आपको फिगर नहीं नजर आएगी, इसलिए मैं इसकी वर्किंग इधर ही कर रहा हूँ। तो इसको फिर हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे वॉल्यूम V is equals to बेस एरिया यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 into sum of parallel sides। पैरेलल साइड्स कौन सी है? 2.25 और 1.85। 2.25 प्लस 1.85 इंटू इसकी हाइट, तो ये बेस एरिया बन जाएगा। हाइट क्या है? 1.55। 1 मल्टीप्लाई 1.55, ये तो हो गया जी बेस एरिया। और वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, multiply by 2.10. So after calculations, volume is equals to 667.275। मेरा ख्याल 667.25 नहीं बनेगा,
6.667 कैलकुलेटर इधर मेरे पास नहीं है, तो एक मिनट में इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, लग रहा है डाउट हो रहा है। तो ये हो गया जी, आपके पास आ गया 0.5 0.5 0.5 into 2.25 2.25 plus 1.85 bracket close multiply by 1.55 multiply 1.55 multiply 2.10. This is 6.672. डाउट था ना, ये बन गया 6. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 6.67 cubic centimeters. These lengths are in meters. This will be cubic meters. That's it for the part A. This was the part A of this question. Now, for the B part, let's see the question. B part में the roof of the shed CGHD is painted 1 liter of paint covers 2 square meters. Calculate the amount of the paint used. तो इसमें amount of the paint use करने के लिए simply उसका जो उसका एरिया है CGHD का वो हम निकाल देंगे। कहता है कि the roof of the shed CGHD हाँ जी, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो इसको कहता है कि 2 स्क्वायर मीटर्स स्क्वायर खर्च होता है। तो कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द पेंट यूज। तो सिंपली यू विल राइट लीटर्स में आंसर आएगा 2 स्क्वायर मीटर्स। तो पहले तो 1 मल्टीप्लाई 1.6 एरिया is equals to 1.6. This is rectangular face into 2.10 और 8 स्क्वायर मीटर के ऊपर कितना होता है जी 2 स्क्वायर मीटर्स। कहता है कि 1 लीटर जो है 2 स्क्वायर मीटर्स को करता है। तो जब आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास लीटर्स निकल आए। तो आंसर विल बी 1.68 liters. That's it. This part. Now in the C part, में calculate the angle of elevation of D from F. तो D from F के लिए you will make a triangle D from F. तो from F है तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, तो ये आपकी बनेगी ट्रायंगल, इस तरह से ट्रायंगल बनेगी आपकी। ये है आपका D और ये है A। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ D फ्रॉम F। तो D फ्रॉम F के लिए आपके पास ये यहाँ पे उसने ये पॉइंट दिया हुआ F। अब आप देखेंगे इसमें ये जो है ना, ये इस फेस नीचे वाले फेस का ये बन रहा है डायगोनल, क्योंकि इस ये नीचे वाला फेस है आपके पास। फिगर तो मैं नहीं ये नीचे लेके आ सकता, तो इसमें उसने आपको ये फेस दिखाया हुआ। ये यहाँ पे B है, ये A है, इसकी लेंथ है 1.55 और इसकी लेंथ है 2.10। तो ये लेंथ आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल लेंगे, AF निकालेंगे। फिर आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ D फ्रॉम F निकालना है, तो ये आप
इसमें आपके पास ये जो लेंथ AD है ये उससे दी हुई है 2.25। तो आपको बेस ये चाहिए, एंगल ये वाला चाहिए आपको। चूंकि ये वर्टिकल है इसलिए यहाँ पे बनेगा राइट एंगल, ये राइट एंगल बनेगा। और फिर इस पे लगेगा ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने लेंथ इसकी निकाल ली 2.61। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इसका आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाता क्योंकि यहाँ भी राइट एंगल है। अब आप यहाँ पे लगाएंगे tan f is equals to परपेंडिकुलर है 2.25 ओवर 2.61। तो एंगल F फिर आपके पास आ गया 40.76। 40.76 degrees is the answer. That's it for this part of the question. This was the C part. Now we are going towards question 6. Question 5 is added. Question 6A part, very simple part. Solve the inequality for 6x. मेरा हल है ये, तो मुझे नहीं सॉल्व करनी चाहिए, आप लोग खुद करें। ये जस्ट लाइक एन इक्वेशन, इसको आप सॉल्व करेंगे। इस और लेकिन मेन चीज है ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी के लिए क्या करेंगे आप। तो पहले आप सारे रूल्स वही से लगाएंगे इक्वेशन वाले। एक्स वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आए, 6x प्लस 2x ग्रेटर देन, कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे ले जाएं, 5 प्लस 7, तो ये आ गया 8x ग्रेटर देन 12। तो तो x इज ग्रेटर देन 12 ओवर 8। तो आपका फाइनल आंसर फिर निकल आया, सॉरी 8 नहीं x। तो x इज ग्रेटर देन 1.5 is the final answer for this part. This is question 6, part 6. Now see B part of this question. Chen buys 4 notebooks. This is a simple question. First of all, see this, read this question. B part में कोई तरह ये मुश्किल, ये भी बहुत आसान पार्ट है। B part में कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा होगा कि Chen buys 4 notebooks and 3 pens for 17.50. So Liu buys 2 notebooks and 5 pens for $14. For a pair of similar form a pair of similar simultaneous equations. तो हम इनके जो अल्फाबेट्स हैं उनको ही ले लेते हैं। ये Chen buys a notebook, नोटबुक के लिए n लगा लेते हैं। तो जो कॉस्ट है वो हम कहते हैं जी 4 नोटबुक्स हैं तो $n की उसने खरीदी, तो इसलिए ये हो गया 4n प्लस 3 पेन्स यानी 3p। पेन कितने, पेन जो पेन की प्राइस है वो हम कहते हैं $p। तो टोटल कितनी हो गई 17.50। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। इसके बाद ल्यू बाइज 2 नोटबुक्स, तो 2n प्लस 5 pens is equals to $14। अब इसको वो कहते हैं कि साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और करके फिर कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड पेन निकालें। तो आप देखेंगे इसमें फॉर जो सेकंड इक्वेशन है इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो n का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। इसलिए आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 2 से, तो पहली वाली को एज इट इज लिख दें। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन बाय 2, तो फर्स्ट को एज इट इज लिख दो 4n प्लस 3p is equals to 17.50। तो सेकंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई करें 4n प्लस 10p
is equals to 28. Now the signs are same, so you will change the signs for eliminating n. So if this is your positive sign, so change negative. This is your positive sign, change negative. This is your positive sign, change negative. तो आंसर फिर आपके पास आ गया 3p minus 10p is minus 7p is equals to, इनको भी सब्ट्रैक्ट किया तो ये आपके पास आ गया minus 10.5. Now p is equals to 1.5. अगर नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा तो ये p की वैल्यू आपके आ गई 1.5 डॉलर्स 1.5. Put this value of p in equation 1 or 2. तो 1 में कर लेते हैं 4n plus 3 multiply 1.5 is equal to 17.5. तो ये आ गया 4n is equals to 17.5 minus 4.5. क्योंकि 3 multiply 1.5 is 4.5. This is 4.5. By subtracting 4n is equals to 30. N is equals to 30 over 4. So this could be $3.25. That's it for this part. Hope you will well understand, and you will like, share, and subscribe my video. In this C part 1, simply you will take LCM, and your answer should be x square 3x square minus 4x minus 34. So LCM will be x plus 2 into x minus 5. For LCM है जी x plus 2 into x minus 5. आप इसका LCM ले लें, x plus 2 into x minus 5 equals to 4 over 1 लिख दें. अच्छा जी, अब ये x minus 5 को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया x into x minus 5 minus 3 into x plus 2. ये बन गया. अब इसको फर्दर सॉल्व करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, ऊपर भी नीचे भी, तो ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बाद में, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3x माइनस 6 ओवर. अब जब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 is equals to 4 over 1. Do cross multiplication. तो ये आपका आ गया 4x square minus 12x minus 40 is equals to x square 5 over 3 8 minus 8x minus 6. तो by arrangement अरेंज करेंगे तो आपका आएगा आंसर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 4x माइनस 40 प्लस 6. ये आ गया माइनस 34 इज इक्वल टू 0. ये आपकी इक्वेशन प्रूव हो गई. अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व करें. इसमें देखें कि सॉल्व द इक्वेशन कह रहा है और नीचे फिर ये भी लिखा है शो योर वर्किंग
and give your answer correct to 2 decimal places. अब ये प्लीज कीप इन माइंड, जब भी वो ये बात कहता है, whenever he say that the correct answer correct to 2 decimal places, this means कि your इस आपकी जो इक्वेशन है उसमें मिडिल टर्म ब्रेकेज टाइप की कोई चीज नहीं होगी, आपने उसके ऊपर सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, ये फार्मूला लिखेंगे हम ओवर 2a। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो a होता है। तो फॉर योर कन्वीनियंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 3 and b is equals to -4 and c is equals to -34. Put in these values in the formula. So x is equals to -b. So b is already -4 है, तो minus minus plus, this will become 4 plus minus under root b square -4 whole square, इस तरह ब्रैकेट लगा के आपने लिखना है, -4 AC, A क्या है 3 है, C क्या है माइनस A क्या है 3 है, तो 4A, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर C क्या है -34, इसकी लाइन पूरी करें, ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देखिए इसको जब सॉल्व करना है, बच्चे अक्सर यही मिस्टेक्स करते हैं, मैं इसलिए मैं सारा पूरा लिख रहा हूँ कि 4 प्लस माइनस अंडर रूट, या नेगेटिव साइन की मिस्टेक कर जाते हैं आप लोग। 4 का -4 का स्क्वायर होगा 16, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है स्क्वायर। अगर याद रखें, अगर आपके पास यूं लिखा हो -4 स्क्वायर, तो ये सिर्फ 4 के ऊपर स्क्वायर है, इसका आंसर हो सकता है -16। लेकिन जब -4 होल स्क्वायर होगा तो फिर आपका आंसर होगा 16। अच्छा जी, अब देखिए ये हो गया। अब माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, पहले माइनस साइंस को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको जब आपने प्लस कर दिया तो ये आपका आ गया 16 प्लस 408, 408 मल्टीप्लाई करके, ये प्लस का साइन है, प्लीज इसको कहीं आप लोग मल्टीप्लाई ना समझ लेना। ओवर ओवर क्या हो गया जी 6। अब आप इस पे फार्मूला कैलकुलेटर यूज करें, कैलकुलेटर यूज करके आपके पास आ जाएगा, लाइन में लगा, x इज, ये मैं इतना पार्ट में अरेज कर रहा हूँ ताकि ये यूज कर सकूं। अच्छा जी, अब आप देखेंगे इसमें आ गया x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, इनको कर दिया ऐड, तो ये बन गया आपका 424/6। तो कैलकुलेटर यूज करें, एक दफा पॉजिटिव वैल्यू यूज करें, एक दफा नेगेटिव यूज करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 4.098, एक वैल्यू ये आएगी, और दूसरी x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2.765। अब इसमें ये होता है कि पीछे इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि गिव योर आंसर अप टू द 2 decimal places। तो जब इसको आप 2 decimal places में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 4.1। इस तरह इसको जब 2 decimal places में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा -2.765।
877. That's it for this part of the paper. Hope you will well understand the things. अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले पेपर को खुद सॉल्व करें, खुद सॉल्व करने के बाद जहां प्रॉब्लम आए फिर इस वीडियो को देखें, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अल्लाह हाफिज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस चैनल। अल्लाह हाफिज।